जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैम मुझे ना एवरेज वाली अंग्रेजी नहीं बोलनी है या मुझे वो ओवर यूज्ड वाले वर्ड्स और फ्रेजेस नहीं बोलने हैं, तो मुझे लगता है सीधा फंडा है ना बेटा, इडियम्स क्यों नहीं पढ़ते, फ्रेजल वर्ब्स क्यों नहीं पढ़ते, वो सारे तो ज्यादा स्टाइलिश साउंड करते हैं, ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। और वो जितने भी लोग अंग्रेजी में बहुत फ्लुएंट साउंड करते हैं, यू वुड नोटिस दैट दे आर वेरी ऑफन यूजिंग अ लॉट ऑफ इडियम्स और अ लॉट ऑफ सेइंग्स और अ लॉट ऑफ कोटेशंस, अ लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन देयर स्टेटमेंट्स। सो ये टेक्निक आप भी यूज करो। इसीलिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 50 सुपर इंपॉर्टेंट इडियम्स दैट आर वेरी यूजफुल। आप एवरीडे लाइफ में वो सिचुएशन देखते हो। देखो इडियम होता क्या है, सबसे पहले फिक्स्ड सिचुएशन होती है। तो जैसे तुम्हारे हिंदी में कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, राइट। ये एक किसी फिक्स्ड एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर दिया गया कि भाई जब भी कोई परेशानी या कोई भी चीज जो होती है वो दूर होती है। ढोल भी परेशानी नहीं है, कोई भी चीज दूर होती है तो बहुत अच्छी लगती है, जब पास आ जाती है तो परेशानी बन जाती है। बिल्कुल सेम लॉजिक है जो कि तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे कैमरा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा अपना। आई विल जस्ट वेरी क्विकली डू दैट। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि फिक्स्ड सिचुएशंस हमारे लाइफ में कई सारी आती रहती हैं और हम उनको घिसे पिटे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, विच माय फ्रेंड इज अ बैड थिंग। तो आज पार्ट 1 यहाँ पर हम 25 इडियम सीखने वाले हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब भी शुरुआत में तुम्हें लगता है कोई चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या मेरे साथ बहुत बुरा हो गया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और बाद में तुम्हें लगता है थैंक गॉड ये मेरे साथ हो गया। जैसे कभी कभी ट्रेन छूट जाती है और तुम्हें लगता है कि यार शिट यार ट्रेन छूट गई मेरी, सारे पैसे वेस्ट हो गए, और बाद में पता चलता है कि वो ट्रेन तो 24 घंटे लेट चल रही है, तुम उससे पहले ही पहुंच गए। तो फिर क्या लगता है कि भैया अच्छा हुआ वो ट्रेन में नहीं बैठे। तो जब भी तुम्हें कोई चीज पहले बुरी लगे पर फिर अच्छा ही निकल आए उसमें, तो उसको तुम कह सकते हो दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहले तुम्हें लगता है मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, फिर पता चलता है अच्छा हुआ वो तो इंसान ही अच्छा नहीं था, उससे ब्रेकअप हो गया, बड़ी अच्छी चीज है। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगेन। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन। जब कोई भी चीज बहुत सस्ती हो जाती है तो क्या होता है भैया, हर जगह अवेलेबल हो जाती है, वेरी कॉमन। तो जैसे तुम्हारे यहाँ चवन्नी अठन्नी नहीं होते थे, 4 आने 8 आने, वैसे ही अंग्रेजों का डाइम हुआ करता था, सबसे छोटी करेंसी। तो जब कोई चीज चवन्नी में तुम्हें 1 दर्जन मिलने लगेगी तो वो सबके घर में होगी। तो अगर तुम्हें हर जगह कोई चीज दिख रही है, जैसे आजकल तुमको रील बनाने वाले, यूट्यूब व्लॉग बनाने वाले हर कोने में मिल रहे हैं ना। सो व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया रील क्रिएटर्स आर अ डाइम अ डजन। ये कैसे अवेलेबल हैं, 4 आने में 1 दर्जन नहीं, मतलब वैसे पैसे के मामले में नहीं, बस कॉमन कोई चीज हो गई है तो तुम बोलना कि अ डाइम अ डजन। आगे देखो, बीट अराउंड द बुश। गोल गोल बातें घुमाना, सीधे मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आते लोग यार, दे आर ऑलवेज बीटिंग अराउंड द बुश। इधर उधर की बातें करना, गोल गोल बातें करना। चाहिए 500 रुपए पर आके आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं, तू तो मिलता ही नहीं है, अच्छा ये अच्छा वो, 4 घंटे निकल गए फिर बोलेंगे भाई 500 रुपए मिलेंगे क्या। तो पहले ही बोल दे अच्छा दोस्त है तो दे ही देगा ना, देखो क्या हो गया, 500 रुपए में कोई दोस्ती नहीं तोड़ लेता अपनी। ठीक, आगे, बाइट द बुलेट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, पुराने जमाने में ना, बहुत पुराने ज़माने में जब वॉर्स होती थी तो क्या होता था कि गोली लग गई, चाकू लग गई, खंजर लग गया, तीर लग गए। अब वहाँ पे लोगों के पास सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया तो थी नहीं, काफ़ी टाइम तक तो ढूंढा ही नहीं गया था। फिर कमी पड़ जाती थी जब ढूंढ लिया गया तो डॉक्टर क्या करते थे, बुलेट एक होती थी उसको कहते थे दांत से पकड़ो जोर से दबाओ और उसके बाद पूरी सर्जरी कर देते थे बंदा होश में। तो वो दांत से पकड़ना है, अब तुम चीख भी नहीं पा रहे हो, तुम्हारी चीख दब जाती थी और तुम अपने जो सर्जरी है, दर्द है, डर है, उसका सामना भी कर लेते थे। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है अपने डर का सामना कर लेना, कठिनाई को झेल ले जाना। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं 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 यार मैं कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। एक बार बस स्टेज पे उनको सामना करना होता है, उसके बाद वो सब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट। सो क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, थोड़ी देर के लिए झेल लो कठिनाई, उसके बाद तुम भी रॉक स्टार तरीके से बात करोगे। नेक्स्ट देखो, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत शुरू करना। जैसे 4 लोग बैठे हैं आपस में भी जानते नहीं एक दूसरे को, तो ऑकवर्डनेस रहती है, सब चुप रहते हैं, कोई फोन देख रहा है, कोई लैपटॉप देख रहा है। वहां पर जो एक बंदा बात करने की शुरुआत करता है
वो क्या कर रहा है, ही इज ब्रेकिंग द आइस, और वो ऑकवर्डनेस को खत्म कर रहा है. सो वी मस्ट ब्रेक द आइस विद आवर पीपल. मतलब लोगों के बीच ऑकवर्डनेस नहीं होनी चाहिए. लेट्स जस्ट ब्रेक द आइस यार. यानी चुपचाप क्यों बैठे हैं सब, चलो बात कर लेते हैं. कॉल इट अ डे. भाई मैंने आज सुबह 9 घंटे तो पढ़ाई करी है, मम्मी को लेके मार्केट भी गया था, और आने के बाद गाड़ी भी धुलवाने चला गया, तो आज तो बहुत मेहनत हो गई है. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम कॉलिंग इट अ डे. यानी आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया. अब मैं और काम नहीं करूंगा, टीवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, जो भी करूंगा, बट मेहनत और नहीं करूंगा. तो जब तुम एक दिन में डिसाइड करोगे ना अब और काम नहीं करूंगा, वहां पर तुम्हें बोलना चाहिए आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे. नेक्स्ट देखो, कटिंग कॉर्नर्स, काम चलाऊ तरीके से काम करना. तो भैया फालतू में काम चलाऊ तरीके से काम करके दे दोगे तो क्या कहा जाएगा, यू आर कटिंग कॉर्नर्स. तो जब भी तुम्हें कोई लगे वो सस्ता मद्दा काम करके दे दिया है, जैसे ज्यादातर अमेजोन पे लोग मिल जाते हैं या इंस्टाग्राम पे, अमेजोन पे तो अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, फ्लिपकार्ट पे बहुत घोटाला होता है. वो क्या करते हैं, टूटा फूटा कुछ भी उठा के भेज देते हैं. दे आर जस्ट कटिंग कॉर्नर्स. वो सच्चा काम, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. तो काम चलाओ काम करने वालों को आप बोलिए कटिंग कॉर्नर्स. मूविंग ऑन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. यानी कि राज से पर्दाफाश करना, किसी सीक्रेट को रिवील करना. अरे यार मैं अपने भाई के लिए पार्टी प्लान कर रही थी, मेरे कजिन ने राज खोल दिया. माई कजन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. सो गलती से जब कोई राज से पर्दा उठ जाए, कोई राज से खुलासा हो जाए, तो आप क्या बोल सकते हो कि ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. मिस्ड द बोट, यानी आपसे एक अवसर छूट गया, आपसे एक अपॉर्चुनिटी छूट गई है. सो यू मिस्ड द बोट. यार मैं और शाहरुख खान सेम होटल में रुके हुए थे, पर वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला. आई मिस्ड द बोट, यानी उससे मिलने का जो मेरा अवसर था, आई मिस्ड द बोट, अवसर छूट गया. यार पता नहीं वैकेंसी कब आई, मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया, अब क्लोज हो गई, डेट क्लोज हो गई आज. तो आई मिस्ड द बोट, अगेन मुझसे एक अवसर छूट गया, मौका चूक गया. नो पेन नो गेन. देखो बिना दर्द के कोई फायदा है नहीं, बिना मेहनत के कुछ मिलता है नहीं. सो नो पेन नो गेन. किसी चीज में अगर दुख नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा ना, फायदा भी देखो तुम्हें नहीं मिलेगा. ऑन द बॉल होने का क्या मतलब होता है, बड़ा ही सतर्क रहना, चौकस रहना, हमेशा चीजों के बारे में जानकारी रखना. शी इज ऑलवेज ऑन द बॉल, दैट्स व्हाई शी नेवर मिसेस एन अपॉर्चुनिटी. वो हमेशा सतर्क रहती है, इसीलिए कभी भी कोई मौका नहीं गंवाती है. शी इज ऑलवेज ऑन द बॉल, दैट्स व्हाई शी नेवर मिसेस अ बोट. तो क्या कहा आपने यहाँ पर, दो इडियम को यूज करके आपने अपना सेंटेंस बना दिया. तो देखो सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, लेकिन अब इसको टाइम देना, बैठ के लर्न करना अच्छे से. पुल समवन्स लेग, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना. आप कह सकते हैं कि As I was new in the school, all my classmates were pulling my leg. क्योंकि मैं स्कूल में नई थी, सारे मेरे स्कूलमेट या क्लासमेट मेरा मजाक उड़ा रहे थे. या फिर तुम ऐसा कह सकते हो, we should never pull someone's leg if they are not happy about it. अगर उन्हें मजा नहीं आ रहा है तो उनका मजाक मत उड़ाओ, है ना. होता है अगर तुम मेरे ऊपर मजाक करो और मैं हंस रही हूँ तब तो कोई बात नहीं, बट अगर मेरा मुंह उतर गया और तुम फिर भी मजाक उड़ा रहे हो तो ये तो गलत बात हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. देखो कई बार ऐसा होता है जैसे हम दो सिचुएशंस में हैं और हमें दोनों जगह का बेस्ट मिल रहा है, हमें खूब मजा आ रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है. जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका सबसे अच्छा, हाँ ये हो सकता है ना. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर एज वेल एज अ यूट्यूबर, राइट. मतलब मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रही हूँ और मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, तो मुझे पढ़ाने का भी मेरा शौक पूरा हो रहा है, मुझे कुछ अतरंगी नहीं करना पड़ रहा है, एक अच्छी चीज करके जिससे मेरा मन खुश है, 4 लोगों को बेनिफिट होता है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है. तो एक तरफ से देखा जाए तो मुझे ये करने का मौका मिल रहा है जो कि बहुत ही एस्टीम्ड जॉब है हमारी कंट्री में और अक्रॉस द वर्ल्ड. और यूट्यूबर होने का क्या फायदा है कि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं. अगर वहीं मैं किसी छोटे शहर में पढ़ा रही होती या किसी बड़े शहर के भी स्कूल में पढ़ा रही होती तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 1000 लोग जानते, बहुत ज्यादा. लेकिन अभी क्या है, मुझे भगवान की कृपा से दोनों चीजों का फायदा मिल रहा है, टचवुड टचवुड. तो हम कहेंगे कि भैया आई एम हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, यानी मेरे पास तो दोनों ही चीजों का फायदा है, मुझे 2 चीजों का फायदा मिल रहा है. ऐसा भी आप बोल सकते हो कि
कई बार देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ परिवार में, जैसे दो बहनें होती हैं, दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है, तो क्या फायदा हो जाता है कि बहन भी मिल गई और ससुराल भी अपनी मर्जी से हो जाता है फिर, क्योंकि आप दोनों की टीम अच्छी बन जाती है। सो अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मूविंग ऑन, टाइम फ्लाइज। भाई देखो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। तो अगर तुम्हें किसी को ये समझाना कि बेटा आज तुम 4-4 घंटे रील देख रहे हो और कल तुम इसी समय के लिए पछताओगे कि यार 4 घंटे पढ़ाई कर लेते तो नंबर अच्छे आ जाते। टाइम फ्लाइज, सो डोंट वेस्ट इट। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, रिंग अ बेल। डज दैट रिंग अ बेल? किसी चीज की याद दिला रहा है तुम्हें ये? जैसे मान लो तुमने मुझसे 1 महीने पहले कहा था कि तुम मुझे 5,000 रुपए लौटा दोगे, तो मैं मान लो तुमने मुझसे कहा था 22 जुलाई को, 22 जुलाई, तो मैं तुमसे कहूंगी कि 22 जुलाई, कुछ याद आया? डज दैट रिंग अ बेल? रिंग अ बेल का मतलब याद दिलाना। डज दैट रिंग अ बेल? क्या कुछ याद दिला रहा है ये तुम्हें? तो अरे रे वो ड्रेस देखो, वो ड्रेस देखो, कुछ याद आया? ये उसके पास भी थी। डज दैट रिंग अ बेल? कुछ याद आया? डज दैट रिंग अ बेल? इस तरह से यूज करो। नेक्स्ट, ऑफ द हुक हो जाना, यानी छोड़ देना, मुसीबत से बच जाना। भैया थैंक गॉड सीसीटीवी का फुटेज मम्मी को दिख गया, नहीं तो वो मानती ही नहीं कि मैं घर पे थी। तो थैंक गॉड नाउ आई एम ऑफ द हुक, थैंक गॉड मैं बच गया। अरे अच्छा हुआ कि मैं अपनी सीट पे बैठा था, वरना मेरा मैनेजर कहता कि मैं तो घूम रहा हूं। नाउ आई एम ऑफ द हुक, अब तो मैं मुसीबत से बच गया। ऑफ द हुक, मुसीबत से बच जाना, किसी मामले में फंसे हुए होना फिर उससे छूट जाना, केस में फंसे हुए होना उससे छूट जाना, आई एम ऑफ द हुक। या फिर द जज लेट हर ऑफ द हुक बिकॉज शी वॉज एबल टू प्रूव हर इनोसेंस। वो अपना इनोसेंस, मासूमियत प्रूव कर पाई थी, इसलिए जज ने उसको ऑफ द हुक कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, मुसीबत से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। अब यहां पर समझो समझदारी की कमी। डेक क्या होता है पहली चीज समझो, जो तुम्हारे ताश के पत्ते होते हैं उनका जो पूरा सेट होता है, पूरी गड्डी जिसको बोलते हैं, उसको डेक कहा जाता है। अब अगर तुम एक गेम खेल रहे हो, तुम पत्ते खेल रहे हो और पूरे डेक को यूज नहीं कर रहे हो, उसमें से 8-10 पत्ते गायब हैं, तो क्या होगा? तुम्हारा गेम खराब होता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, राइट? तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी समझदारी से तुम काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर तुम्हें लगे कि कोई थोड़ा डम है या कोई बार बार बेवकूफी कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो, व्हाई यू नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक? तुम पूरी समझदारी से काम क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हारे पास जो संसाधन है उनका यूज क्यों नहीं कर रहे हो? सो ओ माय गॉड, ही नेवर प्लेज विद द फुल डेक। वो कभी भी पूरे काम दिमाग से काम नहीं लेता। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यहां पर एक बहुत फनी चीज सीखिए, पुरानी बातों को ना छोड़ना। हमारे यहाँ कहते हैं गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि जहां पड़े हुए हैं वो सोते हुए कुत्ते, उनको वहीं पड़े रहने दो। यहां पर आपको ये समझना है कि पुरानी बातों को मत छेड़ो यार, क्यों उसके बारे में बात करनी है? मतलब गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो यार, क्या मिल जाएगा तुम्हें उससे? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मैन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? नेक्स्ट, फीलिंग अंडर द वेदर। दिस वन इज वेरी कॉमन। जब भी आपको ये कहना है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मन अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये तो हमेशा कहते हो। आप कह सकते हो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर भी बिल्कुल सही है। आई एम अंडर द वेदर और आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, दोनों चीजें परफेक्ट हैं। नेक्स्ट देखो, गेट योर एक्ट टुगेदर। अपने आप को संभालो, अपने तरीके सुधारो। तो जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, अच्छा जैसे घर में बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, या तुम लोग हो, एक गलती हो गई, 2 गलती हो गई, 3 गलती हो गई, फिर पापा क्या कहते हैं? बहुत कायदे में आ जाना, बहुत ढंग में रह लेना अब तुम, नहीं तो अब ठीक नहीं हो, तुम्हारे कॉलेज से एडमिशन कटवा देंगे तुम्हारा हम। सो ऐसे हमारे यूपी में बात होती है। आपके यहाँ कैसे होती है कैसे पता चलेगा? एनीवे, सो व्हेन यू वांट टू टेल समबडी, या तुम अपने भाई बहनों को समझाते हो कि बेटा अब तुमने बहुत समय वेस्ट कर लिया, अब थोड़ा सा होश में आ जाओ, थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल कर लो, गेट योर एक्ट टुगेदर। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा तुम कायदे में आ जाओ, थोड़ा सा अपनी चीजों को संभाल ले जाओ। आगे देखते हैं यहाँ पर, अपनी चीजों को व्यवस्थित कर लेना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि देखो कितना भी बुरा वक्त हो, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कहीं ना कोई एक उम्मीद रहती है, अंधकार में आशा की किरण होती है। तो
कितना भी बादल लग जाता है, देखोगे कहीं ना कहीं तुम्हें एक सिल्वर लाइन, रोशनी की एक किरण तुम्हें दिखी जाती है। तो जब कोई परेशान है तो उसको तुम समझा सकते हो, दोस्त परेशान मत हो यार, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड दिस टाइम विल ऑल्सो पास, ये वक्त भी बीत जाएगा, थोड़ा सा हैव फेथ, हैंग ऑन। हैंग ऑन का क्या मतलब होता है, एक और सीख लो जाने से पहले, यानी कि डू नॉट गिव अप, मतलब हार मत मानो, सो डू नॉट गिव अप, इस तरह से आप बोल सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये इडियम्स पसंद आए हैं। अगले सेट के साथ कल मुलाकात होगी, रिवाइज करो और कल का वीडियो तब तक मत देखो जब तक कि इनको अच्छे से यूज मत करने लगो। और हाँ, टेंस का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है डू नॉट गिव अप, इसका क्या मतलब हुआ, हार मत मानो। अगर मुझे यही कहना है कि मैंने हार नहीं मानी थी, तो मैं कैसे बोलूंगी, पास्ट में बोलूंगी ना, आई डिड नॉट गिव अप, तब ये डिड हो जाएगा। तो टेंस का भी ध्यान दो अपने इडियम्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और डाउट क्लासेस में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।